दें और मैं इसको बैक करता हूं। अगर वो ये करता तो मैं मान लेता कि ये वाकई लीडर है, क्योंकि ये टीम के लिए उसे करना पड़ना था कि टीम में दरार ना पैदा हो, टीम एक रहे। चेयरमैन आए गए, सिलेक्टर आए गए, कोच आए गए, हमारा कप्तान 4 साल में एक था, तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ का तैयार ना होना, ये इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर भी है। क्योंकि हमने किसी सीरीज में नहीं देखा कि उन्होंने नए लड़कों को खिलाया हो, उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ को चांस दिया हो। हमारी ए टीम्स के टूर के ऊपर उन्होंने अपना वेट डाला हो कि यार ए टीम के टूर क्यों नहीं हो रहे। ये आज भी ए टीम का कैंप अनाउंस हुआ है, तो उसके अंदर वो लोग हैं जो कई कई साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनको ऐसे कैंप्स की जरूरत नहीं है। तो आई मीन हमने कब जाके एक्चुअली यंगस्टर्स को आगे भेजना है और किस तरह हम इसको करेंगे, और सारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे के ऊपर आएगी जो बंदा 4 साल से हेल्म ऑफ अफेयर्स पे है। चाहे कोई चेयरमैन आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई सिलेक्टर आ रहा है, कोई जा रहा है, कि पाकिस्तान का वो बिलाशुबा बेहतरीन प्लेयर है। चाहे परफॉर्मेंस देख लें, चाहे टेक्निक देख लें, हर तरह से देख लें, लेकिन कप्तानी जो है ना, ये एक और बला का नाम है। कप्तानी का आपके प्लेयर होने से कोई ताल्लुक नहीं है। कप्तान जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, उसमें आप दूसरों से आगे होते हैं, आपका विजन होता है, और आपने अपनी टीम के लिए जो है ना प्रोटेक्टिव लेयर जो बनानी होती है प्लेयर्स की, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ होता है। आपने ऐसे 15 बना लिए कि जिसमें से 11 भी चेंज नहीं आप कर सकते, यानी कि आप किसी को अंदर लाना चाहें तो बाहर आपको बंदा ही नहीं मिल रहा। तो बॉस, इसमें जो कप्तान है वो लाजमी डिस्कस होगा। इंडिया के पास 4 फास्ट बॉलर हैं अवेलेबल इस टूर पे, उन्होंने चारों खिलाए न्यूयॉर्क में। पाकिस्तान वाहिद टीम थी जिसके पास 5 फास्ट बॉलर थे। पाकिस्तान ने क्यों स्पिनरों से बॉलिंग करवाई, क्यों उन्होंने अब्बास अफरीदी को नहीं खिलाया? मैं टैक्टिक्स पे आ जाता हूं, चलें बाबर की बाकी बातें छोड़ दें, टैक्टिक्स पे आ जाएं। आपने 5 बॉलर नहीं खिलाए, आपने सुपर ओवर में फखर जमान ने फेस नहीं किया, किसने करवाना था? सुपर ओवर में अगर आपका स्टैटिस्टिशियन ये कह दे कि बाबर जो है वो फखर जो है वो लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट कोई ज्यादा कामयाब नहीं है, तो भाई फिर भेजो ही ना। अगर पहली पे सिंगल हो गई फिर भी तो 5 बॉलें उसने खेलनी है, और फिर आपका एक आउट हुआ है तो आप शादाब को भेज रहे हैं अंदर। तो छिक्के मारने के लिए तो आप लेकर गए थे आजम को, ठीक है, तो फिर शादाब क्या कर रहा है अंदर? तो आपका तो पूरा वो मेस्ड अप है, और आप पैनिक इतना हो जाते हैं कि आपने फील्डिंग में 7 रन दिए हैं। सुपर ओवर में 3 वाइड बॉल मशहूर हुए ज्यादा, लेकिन 7 रन आपने फील्डिंग में दिए हैं ओवर थ्रोज करके, ठीक है। तो 7 और 3 मिलाएं तो 10 स्कोर बनता है, और पाकिस्तान कितने स्कोर से आ रहा है? ये टैक्टिकल प्लानिंग जो है बॉस, ये आपके कप्तान ने करनी है। 2.5 साल से एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म है। आपके कप्तान ने 2024 में अभी तक शादाब को सिर्फ 2 दफा 4 ओवर कराए हैं, तो क्यों कैरी कर रहा है भाई उसको? जिस बंदे ने 6 महीने में, सर अगर बल्लेबाज शादाब पे नौबत आ गई है ना, फिर सुलह ही कर लो, क्योंकि वो इस कैटेगरी के प्लेयर नहीं है एज अ बैट्समैन कि आप उन पे इस 4 नंबर पे रिलाय करें। वो वंस इन अ वाइल जो है उनकी शॉट लग गई, बट उस पर जुल्म ना करें, खुदा का वास्ता है। उसको ऑनेस्ट ओपिनियन दे, उसको ऑनेस्ट मशवरा दे कि अपनी बॉलिंग पे फोकस करे। अगर आपने उसको इस चक्कर में डाल दिया, बॉलिंग ही मुक गई तो बैटिंग भी नहीं आनी, ठीक है। तो ये पता नहीं कौन इन लोगों को मशवरे देता है। और बाबर को भी, चले कप्तानी बहुत चलाक ना होगा, ना चलाक होगा, लेकिन कम अज कम आप किसी ऐसे बंदे से मशवरा ही कर लेते हैं जो आपको ऑनेस्ट मशवरे दे। बाबर ने अपने लिए इनफॉर्म प्लेयर सिलेक्ट नहीं किए। आप मेरे से पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन एज अ फॉर्मर प्लेयर, भाईजान बड़े टूर्नामेंट में हमेशा इन फॉर्म प्लेयर्स के साथ जाया जाता है। जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर कैरी होता है ना, उनका नाम होता है कोहली, मैथ्यू हेडन, सईद अनवर, जो लेजेंड्स होते हैं। उनकी फॉर्म नहीं, उनके नाम का भी दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर होता है। हमारे पास ऐसा एक भी प्लेयर नहीं है जिसके नाम का प्रेशर हो दूसरी टीम पे, हमारी वो स्टेज नहीं है। तो हमने जिन लोगों को कैरी किया है ना, वो जिसने भी करवाया है, XYZ, बाबर या दाएं बाएं जितने भी लोग थे, दे हैड नो आइडिया कि वो कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। और बाकी आपने रिजल्ट देख लिए हैं, यानी आपको 42 रन 42 बॉलों में चाहिए, 8 विकेटें हाथ में है। बुमराह का ओवर आपने निकालना है, आपने उसी को क्रॉस मार दिया। चले बाबर ने उसे सिलेक्ट, वो केले ने नहीं किया। चले बाबर ने, केले ने सारे डिसीजन नहीं किए। प्लेइंग 11 में क्यों था? अगर बंदा आपने अगर बॉलिंग नहीं करानी थी, बैटिंग की फॉर्म नहीं थी, क्यों आपने हर जगह उसको सिलेक्ट किया? यहां तक के लास्ट मैच भी खिला दिया जी, ठीक है। जब आप बिल्कुल ना 3 में ना 13 में थे, तो वहां पे तो आप इब्रार को खिला लेते, आपने वहां भी उसको मैच खिला दिया। तो ये अब अगर कप्तान इतना कमजोर है कि उसको जो चिट पकड़ा दी जाती है वो लेकर निकल जाता है, ठीक है, तो फिर ही शुड नॉट बी द कैप्टन इन फर्स्ट प्लेस। इतना वीक बंदा फिर लीडरशिप की सीट जो है ना, वो डिजर्व नहीं करता। स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स होने कप्तान के चाहिए, बाकी जितने मर्जी मशवरा खानम साथ हो जाए, क्योंकि कप्तान पे बारी आनी है, सीट कप्तान की जाती है। बाकी सब आप देख लीजिएगा, इधर उधर ठप्पे खा के कहीं और जगह बैठ जाएंगे। लीडरशिप